बोले दुर्गांबा मैया की जय। अब भजो दुर्गे 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 वे ही काम आवेगी। अब भजो दुर्गे 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 वे ही काम आवेगी। अब भजो दुर्गे 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 वे ही काम आएगी। अब भजो ललिते 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 वे ही काम आवेगी। अब भजो ललिते 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 वे ही काम आएगी। अब भजो अम्बे 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 वे ही काम आवेगी। अब भजो अम्बे 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 वे ही काम आएगी। वे ही काम आवेगी। वे सब काम बनावेगी। वे ही काम आएगी। वे सब काम बनाएगी। अब भजो अम्बे 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 वे ही काम आवेगी। अब भजो अम्बे 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 वे ही काम आएगी। वे ही काम आवेगी। आवागमन मिटावेगी। वे ही काम आएगी। आवागमन मिटाएगी। वे ही काम आवेगी। आवागमन मिटावेगी। वे ही काम आवेगी। आवागमन मिटाएगी। अब भजो वाले 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 वे भी काम आवेगी। अब भजो राधे 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 वे ही काम आवेगी। वे ही काम आवेगी। भव से पार लगावेगी। वे ही काम आवेगी। भव से पार लगाएगी। काम आवेगी। भव से पार लगावेगी। वे ही काम आएगी। भव से पार लगाएगी। अब भज त्रिपुरे त्रिपुरे त्रिपुरे
बोलिए दुर्गांबा मैया की मंगल चंडी मैया की कथा आप सभी लोगों ने आज श्रवण किया। मंगल चंडी मैया सभी को संतान देने में, पुत्र पौत्र बनाने में, सामर्थ्य में सहायक सिद्ध होती है। मंगल चंडी की उपासना करके त्रिपुर नाम के असुर का भगवान भोलेनाथ ने वध किया। जगदम्बा की साक्षात कृपा से भगवान शिव ने त्रिपुर नाम के असुर का वध किया। सभी देवताओं ने माता को जय जयकार किया और निवेदन किया, या देवी सर्वभूतेषु कृपारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहते हैं सर्पों की माता अधिष्ठात्री भगवती मनसा कश्यप ऋषि ने घोर तप किया और घोर तप के परिणाम से यह हुआ, जगदम्बा प्रसन्न हुई और जगदम्बा मैया से कश्यप ऋषि ने कहा, माता पुत्र तो बहुत हुए लेकिन मुझे पुत्री चाहिए और पुत्री भी ऐसी कि सब पर अधिकार हो, सब पर अधिकार हो, सर्पों पर भी अधिकार हो, जगत पर भी अधिकार हो। तप से पुण्य होने के कारण, पुण्य के माध्यम से उत्पन्न होने के कारण, मन से उत्पन्न, मानसिक शक्ति से उत्पन्न होने के कारण मनसा नाम रखा गया। बोले मनसा मैया की। थोड़ा आवाज कम करवा देगा, थोड़ा आवाज कम करा देगा, इधर का नहीं, सामने सत्ता का। तो भगवती की अनुकंपा से मनसा ने कश्यप ऋषि के घर में जन्म लिया और जन्म लेने के बाद में उनका एक नाम और पड़ा, जरत्कारु। कहती है, मेरे नाम राशि वाले से ही मैं विवाह करूंगी। और भगवान की कृपा से एक जरत्कारु ऋषि भी थे, तो उन्हीं जरत्कारु ऋषि से उनका विवाह हो गया। अब जरत्कारु ऋषि से विवाह होने के बाद उनके गर्भ से आस्तिक मुनि का प्राकट्य हुआ। और ये आस्तिक मुनि वही हैं जिन्होंने जन्मेजय का सर्पेष्टि यज्ञ रुकवाया था और सभी नागों को भस्म होने से बचाया था। सभी नागों ने वचन दिया, हे आस्तिक मुनि, जहां भी आपका नाम लिया जाएगा हमारा डर वहां से निकल जाएगा, हम भी वहां से निकल जाएंगे। तो आस्तिक मुनि ने सभी सर्पों की रक्षा की। जन्मेजय के सर्पेष्टि यज्ञ में इंद्र सहित तक्षक भी स्वाहा के कगार पर थे, लेकिन आस्तिक मुनि ने रुकवा दिया जन्मेजय को यज्ञ के लिए कि एक की गलती की वजह से आप सभी को श्राप नहीं दे सकते। ऐसे में सर्प की प्रजाति समाप्त हो जाएगी और सर्प की प्रजाति समाप्त हो जाएगी तो चूहे की मात्रा बढ़ जाएगी और चूहे की मात्रा बढ़ जाएगी तो फसल में बहुत सारी विपत्तियां जाएगी। जीवो जीवस्य भक्षणम का सिद्धांत है। तो
यहाँ पर किसी भी प्रजाति का समाप्तिकरण होना मतलब वो किसी न किसी रूप में संसार जगत में हानि की ओर जा रही है। तो आपसे आग्रह है, यज्ञ बंद करा दीजिए। यज्ञ बंद करा दिया। सभी सर्पों ने आकर के आस्तिक मुनि को प्रणाम किया और कहा, यदि मनसा भगवती ने प्राकट्य न लिया होता तो आप उनके गर्भ से आप जैसा ऋषि उत्पन्न नहीं होता और आज हमारे सर्पों की रक्षा नहीं होती। इसीलिए आस्तिक जी, यदि कहीं पर यदि सर्प का भय रहेगा और वहां लिख दी जाएगा ओम आस्तिकाय नमः। अच्छा, गांव में सर्प ज्यादा निकलते हैं, शहर में तो सर्प निकलते नहीं है, क्योंकि शहर में पेड़ पौधे होते ही नहीं है। इस कारण से वहां से ज्यादा सर्प निकलते नहीं है। जहां खेत है, जब खेत में हल चलाया जाता है, छिद्र मुंद जाते हैं, निकल करके वो इधर उधर भगते भगते घर पर ही पहुंच जाते हैं। तो घर के दरवाजे गांव में प्रायः दोनों तरफ होते हैं, आगे और पीछे। तो आगे और पीछे दोनों तरफ यदि लिख दिया जाए आस्तिक मुनि की आन या ओम आस्तिकाय नमः, कहते हैं उससे सर्प घर में नहीं आते हैं। जब वो देखते हैं कि आस्तिक मुनि का नाम लिखा हुआ है तो चुपचाप वो वहां से चले जाते हैं। आज भी सर्प अपनी मर्यादा मान रहे हैं, लेकिन मनुष्य अपनी मर्यादा नहीं मानते। मर्यादाहीनता में मनुष्य काफी आगे बढ़ गया। मनसा देवी के 12 नाम बताए और बताया कि 12 नाम मनसा देवी के लेने से और कुछ विशेष मंत्र भी बताया। उस मंत्र को 11 लाख बार जप कर लिया जाए तो सर्प सिद्ध हो जाता है। सर्प के हार बना करके पहना जा सकता है, सर्प की माला बना के पहना जा सकता है, सर्प आके काटे भी तो जहर नहीं लगेगा। ऐसा मंत्र बताया। ये 12 मंत्र भगवती के विशेष है। तो मनसा देवी के पुत्र आस्तिके ने जगत के कल्याण के लिए सर्प प्रजाति की रक्षा की। सभी सर्पों ने वचन दिया, हम आपके हर हमेशा ऋणी रहेंगे। जहां आपका नाम लिया जाएगा वहां हमारा उपद्रव नहीं होगा। इसलिए हे भगवान, यह हमारा दृढ़ संकल्प है। माता जगदम्बा की कृपा से सर्व प्रजाति की रक्षा हुई। अब आगे की कथा में जनमेजय जी व्यास जी से पूछते हैं, हे भगवान, मैंने सुना है एक बार विंध्याचल पर्वत ने अपना इतना आकार बढ़ाया, इतना आकार बढ़ाया कि सूर्य को ही ढक लिया। तो वह हम जानना चाहते हैं ऐसा क्या कारण था। तो बोले सुनो, एक बार नारद जी हिमालय से होते हुए सुमेरु पर्वत पर गए। सुमेरु पर्वत से हिमाचल पर्वत की ओर गए और हिमाचल के पास जाकर के फिर विंध्यवासिनी पर्वत पर आए और विंध्याचल पर्वत पर आकर के उन्होंने देखा कि विंध्याचल पर्वत छोटा है। अब इतने बड़े बड़े पर्वत से, हिमाचल पर्वत से आकर के जब यहाँ पर आकर देखा तो तुलना करने लगे। क्या कहा?
अरे पर्वत राज विंध्य, हमने सबसे अधिक सौंदर्य यदि देखा तो हिमालय का सौंदर्य देखा, और उसके साथ साथ सुमेरु पर्वत भी बहुत सौंदर्य युक्त है, बर्फ से ढका हुआ है और तुमसे तो कई गुना ऊंचा है। अब यहां पर विंध्य पर्वत को अहंकार आ गया, क्रोध आ गया। मेरे सामने मेरे पर्वतों की प्रशंसा की जा रही है और मैं क्या छोटा हूं? घनघोर तप करने के लिए चला गया। विंध्य पर्वत ने घनघोर तप किया। ओम ब्रह्मणे नमः। घनघोर तप करने के बाद भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और ब्रह्मदेव ने कहा वरदान मांगो। कहते हैं भगवान वरदान देना चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं अपना शरीर का जितना चाहे उतना विस्तार कर सकूं और जितना चाहे उतना मैं अपने शरीर का छोटा स्वरूप भी कर सकूं। भगवान ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। आप जब चाहें तब अपना पर्वत का आकार बढ़ा सकते हैं और जब चाहें तब आप अपना पर्वत का आकार छोटा भी कर सकते हैं। ऐसा वरदान दिए। वरदान लेने के बाद अब विंध्य पर्वत को लगा कि क्या हिमालय ही सबसे ऊंचा है, मैं हिमालय से भी ऊंचा होकर दिखाऊंगा। अब विंध्य पर्वत ने अपनी ऊंचाई बढ़ाना शुरू की। ऊंचे होते गए होते गए होते गए होते गए और हिमालय पर्वत से भी 4 गुना ऊंचा हो गए। इतना ऊंचा हो गए कि सूर्य नारायण भी दर्शन नहीं दे पा रहे। दोपहर का समय हो गया, सूर्य नारायण का दर्शन नहीं हुआ। हाहाकार मच गया, अरे ये कैसे, आज दिन क्यों नहीं निकला? किसी ने बताया कि अरे ये जो विंध्य पर्वत है ना, इसने अपना आकार बढ़ा दिया, इस कारण से यह स्थिति निर्मित हो रही है। सभी देवता चिंतित हो गए। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए, शरण लिया। हे भगवान विष्णु, आप हमारी रक्षा करें। निवेदन किया, हे हरि, हे नारायण, आप हमारी रक्षा करें। और ये विंध्य पर्वत इस तरह से विस्तार करते जा रहा है कि यदि धूप नहीं पड़ेगी, प्रकाश नहीं पड़ेगा तो जगत में अंधकार रह जाएगा, जिससे कि जगत का हानि हो सकती है। तो भगवान इसके लिए कुछ करें। भगवान विष्णु ने कहा काशी में अगस्त मुनि है, तो काशी विश्वेश्वर का स्तवन किया। बोले काशी विश्वेश्वर भगवान की जय हो। प्रार्थना किया, हे विश्वेश्वर भगवान, आप मार निकालें। आइए हम भी भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय काशी विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय,
सनि स धनि स म ग म ग सनि स धनि स। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोला भोले 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले मेरे भोले 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की। भगवान शिव ने कहा, ये साक्षात जगदम्बा के भक्त है अगस्त ऋषि। आदेश किया, विंध्याचल पर्वत ने अपना आकार इतना बढ़ा लिया है कि सूर्य नारायण को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। पूरी पृथ्वी मंडल अंधेरे ही अंधेरे में छा गई है। जैसे लग रहा है राहु ने सूर्य का ग्रहण कर लिया हो और पूरा अंधेरा छा गया हो। इसीलिए हे अगस्त ऋषि, आप जाइए और जाकर के विंध्याचल को कहें कि अपना आकार छोटा कर ले। और अगस्त ऋषि बड़े क्रोधी, जब उनको क्रोध आता है तो 3 अंजलि में पूरा समुद्र का पान कर जाते हैं। ऐसे अगस्त ऋषि को देख करके जैसे विंध्याचल ने देखा है, गुरु को साष्टांग प्रणाम किया, गुरु की पूजा की, अर्चना की। गुरु ही हमारे परब्रह्म है, गुरु ही हमारे परमात्मा है। गुरु से निवेदन किया, गुरु हमारे सब कुछ है। हम गुरुजनों को आज उतना महत्व नहीं देते, इसलिए गुरु हमसे विद्या छुपा लेते हैं। अन्यथा गुरु को यदि महत्व दिया जाए तो गुरु संपूर्ण विद्याएं आपको बड़ी सहजता से प्रदान कर देते हैं। बस गुरु के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। गुरु आपको पुत्र मानते हैं, लेकिन आपको भी गुरु को पिता तुल्य मानना होगा। आज अगस्त ऋषि आए हैं, अगस्त ऋषि की पूजा किया है और पूजन करके अर्चन करके अगस्त ऋषि से कहा, भगवान आप हमारे यहीं विराजमान रहे, हमें बड़ा आनंद आ रहा है आपकी सेवा करते हुए। अब कुछ दिनों तक सेवा लेने के बाद जब अगस्त ऋषि जाने लगे तो विंध्याचल से कहा, भैया हम इस स्थान को छोड़ करके जा रहे हैं, तो तुम्हारा आकार बहुत बड़ा है,
तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं तुमको आशीर्वाद कैसे दूं। अब इनको लगा विंध्याचल को कि यदि मैंने झुक के प्रणाम नहीं किया तो अगस्त ऋषि श्राप दे देंगे। अच्छा, आजकल एक प्रक्रिया और चली है प्रणाम करने की। पहले पैर दोनों हाथ से पड़े जाते थे, आजकल पैर एक हाथ से ही पड़े जाते हैं। कई बार तो देखा जाता है पहले आदमी पैर को छूता था, फिर पैर से ऊपर आया, फिर पिंडली तक आ गया, फिर पिंडली को छूने लगे, फिर पिंडली से ऊपर आ गए घुटने तक। अब झुकना ना पड़े उसके लिए कई बार तो लोग हाथ को ही पढ़ लेते हैं। हे भगवान, और पैर पड़ने का भी अलग अलग विधान। यदि कोई दुश्मन है तो उसको बाएं हाथ से हाथ मिलाना चाहिए, और कोई मित्र है उसको दाहिने हाथ से हाथ मिलाना चाहिए। अब पैर पड़ने की बारी आई, न दाएं का याद है न बाएं का हाथ है, जो हाथ मिला उसी से जयराम जी की। गलत तो नहीं कह रहे? गुरु जी की जय, माता जी की जय, और इधर सामने पिताजी की जय। नहीं, ये जो है ये कर है। हमारे हाथ में अनेक प्रकार की नेगेटिविटी जो रहती है वो सबसे अधिक पैर में सकारात्मक एनर्जी आती है। और जब आप किसी के चरण पकड़ते हैं तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा आप उसे ग्रहित करते हैं। इसलिए जो हमारे बड़े महात्मा होते हैं वो किसी से पैर भी नहीं छुआते कि उनका पुण्य जाता है, उनका तप जाता है। इसलिए बहुत से ब्राह्मण देवता उनसे पैर नहीं छुआते, क्योंकि उनका तप क्षीण होता है और वो तप आपको प्राप्त होता है। इसलिए वो पैर नहीं पड़वाना चाहते। और पैर सबका पड़ना भी नहीं चाहिए। पैर किसका किसका पड़ना चाहिए? जो आचार विचारवान हो, जो गुरुजन हो, जो माता पिता हो। बहुत से लोग लघु शंका इत्यादि क्रम करते हैं लेकिन चरण नहीं धोते। अब चरण ना धोने के कारण अब आपका पैर अशुद्ध हो गया। यदि कोई व्यक्ति उस चरण को स्पर्श करेगा तो उसे प्रायश्चित लगेगा। इसलिए जब भी आप बाहर जाए तो आप चरण अवश्य धोएं। हर एक व्यक्ति का चरण स्पर्श क्यों नहीं करना चाहिए, उसके लिए शास्त्रों में इसलिए निषेध किया है। कई बार उनके पैर में भी पुण्य न होकर के प्रायश्चित होता है, क्योंकि वो धर्म से जुड़े नहीं होते हैं। पर जब आप उनका पैर पड़ते हैं तो वह प्रायश्चित आपके सिर पे चढ़ जाता है। यदि किसी ने जूते पहन रखे हैं तो जूते उतरवा के पैर पड़े, अन्यथा राधे राधे। क्योंकि जूते का पैर पड़ने का कोई औचित्य नहीं है। चरण स्पर्श करेंगे तो ही लाभ मिलेगा। तो कुछ जगह पे मर्यादा बताई है। और माताएं बहनों को तो कहा है कि पति परमेश्वराय नमो नमः, केवल वो पति के पैर पड़ लें, सभी 33 कोटि देवताओं का पुण्य मिल जाएगा। तो एक यजमान थे तो वो उल्टे पत्नी के पैर पड़ लेते। तो हमने कहा ऐसा क्यों करते हो? तो बोले भगवान बहुत उसको खुशी मिलती है यदि मैं पैर पड़ लेता हूं तो। मैंने जब जब बोले पैर पड़ा तो वो बड़ी खुश हो जाती है। तो मैं कई बार ऐसे हाथ में पैर पड़ लेता हूं। तो हमने समझाया कि पुरुष जैसा भी है पत्नी के लिए परमेश्वर है, उसका पालन पोषण करता है, उसकी रक्षा करता है, उसकी हर एक अभिलाषाएं पूर्ण करता है। और वह यदि स्त्री के चरण में झुकेगा तो उसके घर में दरिद्रता वास करेगी। कभी आपने नारायण को लक्ष्मी का पैर दबाते हुए देखा है? नहीं।
लक्ष्मी जी नारायण का पैर दबाती है। क्यों? क्योंकि नारायण के जो चरण है वो लक्ष्मी के ही स्वरूप है, इसलिए लक्ष्मी अपने स्वरूप का ही पैर दबाती है। लक्ष्मी अपने स्वरूप की ही सेवा करती है। इसलिए माताएं बहनों को अपने पति की अत्यधिक सेवा करनी चाहिए। और पुरुषों की भी जिम्मेदारी बनती है कि माताओं बहनों की सेवा किया करें। अब गुरुजी जैसे ही विंध्याचल को आशीर्वाद देने लगे, बेटा अनंत काल तक जियो, बहुत बहुत आशीर्वाद, ऐसे ही लेटे रहो, और जब तक मैं मलयाचल से वापस ना आ जाऊं तब तक आप ऐसे ही शयन करो, सोते रहो। अब विंध्याचल ने अपना पैर फैलाया तो पूरा उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरा मध्य प्रदेश, मैहर का शारदा भवानी वाला क्षेत्र, पूरे सतपुड़े के घने जंगल से लेकर के पूरा भोपाल तक, आगे तक जो है विंध्याचल पर्वत पूरा फैल गया। तो इतना खड़ा स्वरूप में विंध्याचल पर्वत जब उन्होंने प्रणाम किए तो पूरे आड़े हो गए, और उन्हीं के ऊपर से अगस्त ऋषि निकल करके और मलयाचल पर्वत की ओर अग्रसर हो गए, दक्षिण भारत की ओर चल दिए। और क्या कहा, बेटा जब तक मैं आऊंगा नहीं तब तक तुम खड़े मत होना। और अगस्त ऋषि उसके बाद में कभी आए नहीं, और विंध्याचल कभी खड़े ही नहीं हो पाए, लेटे के लेटे ही रह गए और प्रतीक्षा ही करते रह गए और समाधिस्थ अवस्था में ही रह गए। तो इस तरह से विंध्याचल का अहंकार भी टूट गया, और हाथ जोड़ करके विंध्याचल ने प्रार्थना किया गुरु से, गुरु मेरी पूजा, गुरु ही मेरी भगवान है। आइए हम भी भाव लें। मुझको न भुला, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको न भुला देना, मुझको ना भुला तुम दुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो तुम दुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो तुम दुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो तुम दुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो अब पार करो नैया, अब पार करो नैया, अब पार लगा देना, ये महावीर दया करके मुझको ना
कपटी हूँ, जैसा हूँ तुम्हारा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी नाथ तेरा। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी तुम्हारा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी तुम्हारा हूँ। अब दर पे पड़ा तेरे, अब दर पे पड़ा तेरे, नैया पार लगा देना। ओ गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना तुम दुख के, तुम दुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो तुम दुख के सहारे हो, निर्धन के सहारे तुम दुख के सागर हो, निर्धन के सहारे तुम दुख के सहारे हो, निर्धन के सहारे हो। अब लाज रखो मेरी, अब लाज रखो मेरी, अब से पार लगा देना। ओ महावीर दया करके मुझको अपना लेना। महावीर दया करके मुझको अपना लेना। ओ मेरे बाबा, ओ महावीर, ये हनुमान दया करके, महावीर दया करके मुझको न बुला देना। ये महावीर दया करके मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना, मुझको अपना मेरे मुझको न भुला देना, मुझको न भुला देना। हे महावीर दया करके मुझको न भुला दे। बोले गुरुदेव भगवान की। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति ये नरः, तत्पदं दर्शितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। महाराज कहते हैं, जब अगस्त ऋषि गए वापस लौट करके नहीं आए तो विंध्याचल समझ गए कि गुरुदेव अब लौट करके नहीं आएंगे। गुरुजी ने अब हमको लेटा दिया है। तो गुरु से बढ़कर इस संसार जगत में कोई नहीं। एक शिष्य थे, अपने गुरुजी से तलवार की शिक्षा ली। अपने गुरुजी से तलवार की शिक्षा ली और तलवार की शिक्षा लेने के बाद पूछा, गुरुदेव क्या आपने मुझे तलवार की पूर्ण शिक्षा प्रदान कर दी? तो गुरुजी ने कहा, हाँ, आपको आज मैंने पूर्ण शिक्षा प्रदान कर दी। अब शिष्य ने सोचा क्यों ना गुरुजी को परास्त किया जाए, ताकि गुरुजी से भी हम महान हो जाएं। लेकिन जैसे कि जो पहलवान होते हैं वो एक दो दाव अपना बचा के रखते हैं। तो गुरुजी से कहा, गुरुजी आइए दो दो हाथ करते हैं, जो जीता वही बड़ा योद्धा कहलाएगा। अब गुरुजी ने पूरी विद्या उनको प्रदान कर दिया। गुरुजी के पास कोई भी विद्या नहीं बची। अब गुरुजी चिंता करने लगे, यदि मैं अपने शिष्य से हार गया तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तो गुरु गुरु होता है, क्यों? क्योंकि गुरु के पास अनुभव होता है। अब गुरुजी ने सोचा क्यों ना अपने शिष्य को ही छला जाए, क्योंकि जीत में छल भी एक बहुत बड़ा शस्त्र होता है। जीतने के लिए एक छल भी बहुत बड़ा सहारा होता है। तो गुरुजी ने कहा कि मेरे पास अभी बहुत सारे दाव हैं, तुम क्या सोचते हो? मैंने पूरी विद्या दे दिया तो क्या मेरे पास कुछ नहीं बचा? मेरे पास है, जबकि गुरुजी के पास कुछ बचा नहीं था, सब दे दिए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा मेरे पास एक दाव है। काहे का? अपने बुढ़ापे का अनुभव का दाव। अब शिष्य को डर लगा कि हमने सभी को बोल तो दिया, पूरा मेला भर लिया है, और ऐसा न हो कल हम युद्ध में हार जाएं, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो एक व्यक्ति को उनके पीछे लगा दिया, गुरुजी जहां जहां जाएंगे तुम भी वहां वहां जाना और देखना गुरुजी क्या करते हैं। और गुरुजी समझ चुके थे अब ये मेरे पास आएगा और देखेगा, और देख करके मेरी कमी खोजने का प्रयास करेगा। और गुरुजी चाहते भी थे कोई आता तो जो तलवार बनाने वाला आदमी है उससे कहा, भैया मेरे चेले से मेरा कल तलवार से अस्त्र शस्त्र की लड़ाई होने वाली है, तो एक काम करो, कम से कम 5 हाथ की मयान बनाओ और 4.5 हाथ की तलवार बनाओ। अब ये बात व्यक्ति ने सुना और सुन करके जाके तुरंत अपने मित्र को बताया और कहा, गुरुजी अभी तक तो 1-1 हाथ वाली तलवार से लड़ते थे, 2-2 हाथ वाली से। अब गुरुजी 4.5 हाथ की तलवार बनवा रहे हैं और 5 हाथ की मयान बना रहे हैं।
अब शिष्य ने सोचा जब गुरुजी 4.5 हाथ की बना रहे हैं तो हम 7 हाथ की बनवाएंगे। तो उन्होंने तलवार 7 हाथ की बनवाई और मयान 7.5 हाथ। अब दोनों में युद्ध प्रारंभ हुआ और कहा कि जो व्यक्ति नमस्कार के भाव के बाद तुरंत पहले दांव में परास्त कर देगा वही विजयश्री प्राप्त करेगा, वही विजयी माना जाएगा। अब शिष्य ने स्वीकार किया। पूरा मेला लगा हुआ है, पूरी सभी लोग भक्त लोग आए हुए हैं, सब देखने के लिए दर्शक लोग आए हुए हैं। अब गुरुजी ने और शिष्य ने दोनों ने तलवार निकाली। पता चला कि तलवार निकालते निकालते शिष्य की मयान में ही अटक गई और गुरुजी ने तलवार निकाली गुप्ती बराबर और सीधे गर्दन में लगा दी। बता बेटा, तो बोले ये क्या हुआ? हमने तो सुना था गुरुजी की 4.5 हाथ लंबी तलवार है, ये तो 1 ही हाथ की है। और मयान कितनी लंबी है? 5 हाथ की। गुरुजी ने कहा बेटा इसी को बोलते हैं छल और इसी को बोलते हैं ज्ञान और इसी को बोलते हैं अनुभव। तुम चेले हो और हम गुरु हैं। गुरुजी ने क्या किया? दिखावा तो किया कि मेरे पास 4.5 हाथ की तलवार है और 5 हाथ का मेरे पास मयान है, लेकिन उसमें रखे मात्र 1 हाथ की तलवार। और चेला ने सोचा कि गुरुजी की जब 4.5 हाथ की तलवार है तो हम भी 7 हाथ की तलवार रखेंगे। और 7 हाथ की तलवार के चक्कर में निकालते निकालते फंस गई और फंस गई, मारने के लिए तैयार है गुरुजी को। गुरुजी ने गर्दन में अड़ा दिया। ले बोले बता बेटा आर पार कर दें? बोले ना गुरुदेव आप जीते और हम हारे। तो इसलिए शिष्यों को कभी गुरुजी से उलझना नहीं चाहिए। अगस्त ऋषि की बहुत प्रतीक्षा किया विंध्याचल ने, बार बार प्रार्थना किया भगवान आप आ जाइए, आप आ जाओ, लेकिन नहीं आए। माता विंध्यवासिनी, विंध्याचल की विंध्यवासिनी का ध्यान किया, निवेदन किया, हे माता विंध्यवासिनी आप आकर के विराजो और आप यहाँ पर आ जाओ माता। बार बार माता विंध्यवासिनी को याद किया। निशुंभ शुंभ मर्दिनी प्रचंड मुंड खंडनी बने रणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी। निरंतर स्तुति करने लगा। निशुंभ शुंभ मर्दिनी प्रचंड मुंड खंडनी बने रणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी। विंध्याचल की विंध्यवासिनी, हे माता आप यहाँ पर आ जाइए और हमारी रक्षा कीजिए। बारंबार प्रार्थना कर रहे हैं। आइए हम भी माता रानी से प्रार्थना करें। हे माता विंध्यवासिनी आप हमारी रक्षा करें और हमारी ऊपर कृपा दृष्टि बनाए। बोलिए विंध्याचल मैया की। आइए सभी दूर दराज से सभी भक्तों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और लीजिए आज बहुत अच्छा कार्यक्रम भी यहाँ पे है सप्ताह का, तो माता रानी के इस भजन में सभी लोग झूमते हुए चलेंगे। वो मेरी मैया ने वो मेरी मैया ने ऐसी सौगात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी, जागरण के लिए सारी रात। वो शेरों वाली ने, शेरों वाली ने मेरी मैया ने कैसी सौगात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी। नरसला ग्राम के बहुत अच्छे लोग हैं, धर्म प्रेमी सभी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन है सभी लोग की ताली बजते रहना चाहिए। मैं हर दिन बोलता हूँ आपको। और आज तो कंजूसी किसी ने नहीं किया है, क्यों महाराज जी? आज कंजूसी नहीं हुई है आज, बिल्कुल नहीं।
सभी लोग दूर दराज से जितने भी भक्त आए हैं, जागरण के लिए सारी रात दे दी, जागरण के लिए सारी रात, ओ मैया जागरण के लिए सारी रात दे दी, मैया जागरण के लिए सारी रात, ओ शेरों वाली ने, ओ मेहरा वाली ने, ओ मेरी मैया ने कैसी सौगात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी, जागरण के लिए सारी रात, जागरण के लिए सारी रात दे, जय हो, जागरण के लिए सारी रात दे। जिस घर हो ज्योति का उजाला, जिस घर हो ज्योति का उजाला, जिस घर हो ज्योति का उजाला, क्योंकि रात का जो भी जागरण करावे, रात का जो भी जागरण करावे, भगवती मैया उसके घर आवे, भगवती मैया बोले के बजरंगी संग, बजरंगी संग, भैरव मस्त मलंग, ओ मन भक्तों को दर्शन की दात दे दी, अरे जागरण के लिए सारी रात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी, माँ जागरण के लिए सारी रात दे दी, ओ मेरी मैया ने, हाँ शेरा वाली ने, मेरी मैया ने कैसी सौगात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी, सारी रात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी, ओ मैया जागरण के लिए सारी रात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी, शेरा वाली लाटा वाली मेहरा वाली मैया जोता वाली मेरी माँ, लाटा वाली मेरी माँ, मेहरा वाली मेरी माँ, लाटा वाली मेरी माँ, मेहरा वाली मेरी माँ, मेहरा वाली मेरी माँ, लाटा शेरा वाली ओ मैया जोता वाली लाटा वाली मेहरा वाली मेहरा वाली। बोलिए विंध्याचल मैया की। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभव, ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। जब विंध्याचल पर्वत ने बार बार प्रार्थना किया, विंध्यवासिनी ने आकर दर्शन दिया और कहा, बेटा मैं तुम्हारे पास ही रहा करूंगी। माता रानी विंध्याचल में विंध्य पर्वत पर विंध्यवासिनी के नाम से स्थापित हो गई और संसार जगत का कल्याण करने लगी। साक्षात प्रत्यक्ष दर्शी माता विंध्याचल विंध्य पर्वत पर विराजमान हो गई और विंध्याचल से कहा, बेटा अब मैं तुझे छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगी। त्रिपुर नाम का असुर का जब भगवान भोलेनाथ ने
घनघोर युद्ध किया तो भगवान थक गए, और जब भगवान थक गए तो अपने कैलाश पर्वत पर चले गए, और कैलाश पर्वत पर जाकर के घनघोर तप करने लगे, माता का ध्यान करने लगे। उसी समय आलस्य आया, आलस्य आया तो आंख से आंसू निकले, और जब भोलेनाथ के आंख से आंसू निकले तो वह आंसू पृथ्वी पर टिपक पड़े, और जैसे पृथ्वी पर वह आंसू टिपके, उस आंसू से एक वृक्ष का निर्माण हुआ। रुद्राणाम रुद्र अक्षाणाम, भगवान शिव के अश्रु गिरने के कारण, रुद्र के अश्रु गिरने के कारण, वृक्ष उत्पन्न होने के कारण नाम पड़ा रुद्राक्ष। महाराज कहते हैं रुद्राक्ष भी 4 प्रकार के हुए, सफेद, लाल, पीला और काला। सफेद रुद्राक्ष ब्राह्मणों को धारण करना चाहिए, लाल रुद्राक्ष क्षत्रिय वर्ण को धारण करना चाहिए, पीली रुद्राक्ष वैश्य वर्ण को धारण करना चाहिए, और काली रुद्राक्ष शूद्र को धारण करना चाहिए। और यदि सुविधा से जो रुद्राक्ष मिल जाए, भगवान का प्रसाद समझ करके उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। एक रुद्राक्ष से लेकर के देवी भागवत में 16 रुद्राक्ष तक का वर्णन आया है। अलग अलग प्रकार के रुद्राक्ष अलग अलग प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। एक मुखी रुद्राक्ष वैभव संपत्तिशाली बनाता है, राजा महाराजा बनाता है, लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष सबसे दुर्लभ होता है। जो गोल रुद्राक्ष होते हैं ना, वो बहुत दुर्लभ होते हैं, वो जल्दी मिल नहीं पाता, और जो मिलते हैं वो मार्केट में डुप्लीकेट मिलते हैं। जो काजू की आकृति के हैं वो तो एक घड़ी प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन गोल रुद्राक्ष एक मुखी कभी नहीं मिल पाते। वह एक मुखी रुद्राक्ष भगवान सूर्य ग्रह का प्रतीक माना जाता है। 2 मुखी रुद्राक्ष चंद्र ग्रह का प्रतीक माना जाता है। 3 मुखी रुद्राक्ष मंगल ग्रह का प्रतीक माना जाता है। 4 मुखी रुद्राक्ष बुध ग्रह का प्रतीक माना जाता है। 5 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव के पंचवक्त्र पंचमुख के रूप में जाना जाता है और गुरु ग्रह के लिए काम में आता है। 6 मुखी रुद्राक्ष शुक्र ग्रह के लिए काम आता है। 7 मुखी रुद्राक्ष शनि ग्रह के लिए काम आता है। 8 मुखी रुद्राक्ष राहु ग्रह के लिए काम आता है, और 9 मुखी रुद्राक्ष केतु ग्रह के लिए काम आता है। और इन रुद्राक्षों की अलग अलग विशेषताएं हैं। किसकी मनोकामना के लिए किसको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, यह बहुत बड़ा बृहद वर्णन उसमें किया है। 3 मुखी रुद्राक्ष भगवान शंकर का त्रिनेत्र है। 2 मुखी रुद्राक्ष भाग्यवर्धन में सहायक होता है। 1 मुखी रुद्राक्ष ऐश्वर्यशाली राजा महाराजा बनाता है। 2 मुखी रुद्राक्ष भाग्यवर्धन करता है। 3 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का त्रिनेत्र है। जो बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगता हो, खेल कूद में अधिक मन लगता हो, उनके लिए 3 मुखी रुद्राक्ष सबसे उत्तम बताया है। उन्हें 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 4 मुखी रुद्राक्ष धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को दिलाने वाला है। 5 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का है। 5 मुख भगवान के शिव हैं। भगवान शिव के कितने मुख हैं? 5 मुख। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। भगवान शंकर की आरती में ही सब कुछ है। जिसने भगवान शिव की आरती कर लिया, समझ लो उसने पूरे ब्रह्मांड की आरती कर लिया। भगवान शिव पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, भगवान के 5 मुख हैं। तो पंचमुखी रुद्राक्ष भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है।
और सर्व सुलभ सर्व दुर्लभ ये पंचमुखी रुद्राक्ष है, जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और डुप्लीकेट मिलने की भी संभावना नहीं है, बहुत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। 6 मुखी रुद्राक्ष भगवान कार्तिकेय का स्वरूप माना जाता है। कार्तिकेय के षडानन, भगवान कार्तिकेय कितने मुख हैं? 6 मुख हैं। उनको क्या कहा जाता है? षडानन। तो 6 मुख वाले कार्तिकेय होने के कारण रुद्राक्ष उनको प्रिय है। तो वह षणमुखी रुद्राक्ष, 6 मुखी रुद्राक्ष बाहु में धारण किया जाता है, जिससे कि व्यक्ति सौभाग्यशाली के साथ साथ बाहुबल से परिपूर्ण होता है। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के बाद शनि की 7.5 और अढ़ैया दोनों समाप्त हो जाती है, क्योंकि 7 मुखी रुद्राक्ष भगवान शनि को बहुत प्रिय है। 8 मुखी रुद्राक्ष राहु ग्रह को अत्यधिक प्रिय होने के कारण वो ऐश्वर्यशाली बनाते हैं और व्यापार में वृद्धि दिलाते हैं। उसके साथ साथ बच्चों के पढ़ाई में भी सहायक सिद्ध कराते हैं। 9 मुखी रुद्राक्ष केतु ग्रह के लिए है, जो व्यापार करते हैं, काला बाजारी करते हैं, उनके लिए काम आती है, उन लोग पहनते हैं। तो अलग अलग रुद्राक्ष की अलग अलग विशेषता है। तो भगवती कृपा से जो रुद्राक्ष है वो रुद्राक्ष दुर्लभ आपको प्राप्त हो तो उसे बीज मंत्र से ब्राह्मण देवता से सिद्ध कराएं, किसी विद्वान ब्राह्मण से, सामान्य ब्राह्मण की बस की बात नहीं। देवी पुराण में, शिव पुराण में मंत्र, बीज मंत्र दिया है। 1 मुखी का बीज मंत्र अलग है, 2 मुखी का बीज मंत्र अलग है, 3 मुखी का अलग है। इसी तरह पूरे 16 मुखी रुद्राक्ष के अलग अलग बीज मंत्र हैं। उस बीज मंत्र के जप करके सिद्ध करके ही ब्राह्मण आपको प्रदान करते हैं। एक होता है आप रुद्राक्ष को लेकर के आए, ये तो भगवान का प्रसाद है, प्रसाद समझ के आपने लेके आए, अच्छी बात। मूर्ति आपने भेड़ा घाट से लेकर आए, बहुत अच्छी बात है, जगदम्बा का स्वरूप है, अष्टभुजा है, सुंदर स्वरूप है। और वही मूर्ति का जब प्राण प्रतिष्ठा क्रम होता है, जब माता रानी का श्रृंगार होता है, तो साक्षात जगदम्बा ऐसे दिखाई देती है जैसे लगता है कि अभी इसी समय बोल देगी और सबकी मनोकामनाएं तुरंत पूर्ण करने के लिए तैयार होकर के माता आज बैठी हुई है। तो भगवती की कृपा कितनी बड़ी है। उसी तरह रुद्राक्ष का भी सिद्धिकरण किया जाता है, उसी तरह रत्नों का भी सिद्धिकरण किया जाता है। बिना सिद्धिक्रम के कोई रत्न नहीं धारण करना चाहिए, बिना सिद्धिक्रम के रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। कथा का विस्तार ना करते हुए, क्योंकि दूर दूर से, अन्यत्र ग्राम से बड़े ही विद्वान लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सम्मानित लोग आए हुए हैं, और यहाँ पर सत्ता का भी कार्यक्रम है। इसलिए जगत जननी दुर्गा मैया की कृपा आप सभी पर साक्षात बनी रहे और आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त करें। जिसकी जो जो मनोकामनाएं हैं, इस व्यासपीठ से बैठ हम आप सभी के लिए माता रानी से प्रार्थना करते हैं और बहुत बहुत आशीर्वचन व्यक्त करते हैं। आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप लोगों ने इतने दिनों तक बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से देवी भागवत की कथा सुने, आपको समस्त पुण्य फल प्राप्त हो। और जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, जिन्होंने तन मन धन से सहयोग किया है अथवा नहीं भी किया है, माता रानी की साक्षात आप पर कृपा हो। इसी भावनाओं के साथ हम भगवती से प्रार्थना करते हैं, आपका कल्याण हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनां
वधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी समिति के सदस्यों को बहुत बहुत आशीर्वाद। इस व्यास पीठ पर बैठने के कारण व्यास जी की ओर से, पुराण पुरुष भगवान की ओर से पूरे ग्राम वासियों के ऊपर जगदम्बा की साक्षात कृपा हो। व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करते हैं हमारे संगीत के साधक श्री आकाश नामदेव जी, अजय भैया और गोपी भैया। बहुत अच्छा हमें सहयोग प्रदान किए। बड़े ही विद्वान व्यक्ति, धर्मशास्त्र के ज्ञाता श्री पीयूष कृष्ण शास्त्री जी ने बहुत अच्छे से यह अनुष्ठान संपन्न करने में विशेष सहयोग प्रदान किया। हमारे आकाश कृष्ण शास्त्री जी भी निरंतर रूपरेखा बनाते हुए भागवत की और अनंत रूप से सेवा करते हुए, सबको साथ में लेते हुए, सबको जोड़ना और जोड़ करके एक सूत्र में पिरो करके फिर भागवत कराना। तो आकाश शास्त्री जी को भी व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। फिर कभी मौका मिला तो फिर हम इसी तरह मिलेंगे और भगवती की कथा सुनाएंगे, भगवान की कथा सुनाएंगे। आज भगवान की कृपा से आप सभी लोग को मिलकर के हमारा हृदय गदगद है, अत्यधिक प्रसन्न युक्त है। भगवती आप पर साक्षात कृपा बनाई रखे और आपके अंदर ऐसे ही भगवती ऐसे अनेक पुण्य कर्म करने का आपको अवसर दे और पुण्य कर्म करते रहे। इसी के साथ हम अपनी आज वाणी को विराम देते हैं। बोले दुर्गा मैया की। हाथ जोड़ के कहेंगे ओम काल हर कंटक हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर रोग हर व्याधि हर। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर। हेलो, श्री राधे, श्री राधे। समस्त ग्रामवासी एवं दूर दराज से जो भी श्रद्धालु भक्त हमारे ग्राम नरसला में पधारे हुए हैं, उनका नरसला समस्त ग्रामवासी की ओर से तहे दिल से अभिनंदन, बंधन और स्वागत है। एक बार जोरदार ताली बजा दें। और इसी क्रम में जो आज हमारे बीच में जो सप्ताह का कार्यक्रम हो रहा है, इसमें जो भी मंडल की एंट्री आई है, मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि समय के अभाव देखते हुए आप अपनी अपनी मंडल का साज सज्जा लेकर जहां भी व्यवस्था हो वो फुल तैयारी करें। मैं इस मंडल के ऐसे नाम देता हूं जो मेरे पास एंट्री आई है। सब में प्रथम मंडल है माता रानी देवी पटेल पुरा, प्रथम में। इसके बाद द्वितीय मंडल है राधा कृष्ण मंडल बोमलिया बैतूल जिला। तीसरे में है जय बजरंग मंडल बहरोपुर। चौथे में आदर्श मंडल सतनूर। पांचवे में गणेश मंडल भजिया। छठवें में दुर्गे मंडल पायली, जय दुर्गे माँ मंडल पायली। और सातवें में है जय बजरंग मंडल मेहंदवाड़ा। आठवें में है जय महावीर मंडल सटोटी। नौवें में है राधे श्याम मंडल राहीवाड़ा। और 10वें में है जय दुर्गे मंडल पुरा। और 11वें में है जय भवानी मंडल बाड़ीवाड़ा। और
12वें में है शिव शक्ति मंडल मेहंदवाड़ा और 13वें में है जय बजरंग मंडल परसोली। आप लोग यदि यहाँ उपस्थित हो गए होंगे, आरती प्रारंभ होने के बाद में ये सत्ता का कार्यक्रम चालू किया जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय कृष्ण। लीजिए आदरणीय सम्माननीय समस्त दूर दराज से आए कलाकारों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेहमानों का हमारे बीच में विधायक महोदय जी का भी आगमन हुआ है, उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सरपंच महोदय जी आपने देखे नहीं थे शायद। लीजिए एक अंतिम विदाई गीत के माध्यम से इसके बाद आरती होगी। रही जिंदगी तो और मिलेंगे दोबारा, और मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। कहना है आज की बात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी। ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। कहना है कि रही जिंदगी तो और मिलेंगे दोबारा, और मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। तो अरे विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई हम आए आपके दर पे, खुशी थी सबसे मिलने की, खुशी थी सबसे मिलने की। जब जाने का समय आया, ये बेला है बिछड़ने की, ये बेला क्योंकि मिलेंगे फिर कभी तुमसे, ये अवसर फिर से आना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। सभी की याद आएगी, ये यादें भूल न पाएंगे, ये यादें भूल न पाएंगे। सभी की याद आएगी, ये यादें भूल न पाएंगे। बहेगी आंसू की धारा के जब जब याद आएगी, कि जब जब याद
ये यादें भूल न पाएंगे, ये यादें भूल न पाएंगे, ये यादें भूल न पाएंगे। और प्रभु रक्षा करें सबकी, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई सबसे हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। रही जिंदगी तो और मिलेंगे दोबारा, और मिलन आज तक था हमारा तो भारा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। लीजिए अंतिम एक भजन गाऊंगा, इसके बाद जिनको झूमना है, इसके बाद आरती होगी। आरती कर लेंगे, आरती के बाद फिर सप्ताह का कार्यक्रम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आरती के बाद सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितं आरार्तिक्यमहं कुरु मे पश्चिमे वरदो भव। बोलिए दुर्गे मैया की, सिंहवाहिनी मैया की। आइए भाव से आरती करें। मैं गाऊं महिमा तोरी, मैं गाऊं मैया महिमा तोरी, अरे तोरी आरती जय अम्बे मां जगदम्बे मां। मैं गाऊं महिमा तोरी, तोरी आरती जय अम्बे मां जगदम्बे मां मैं गाऊं महिमा तोरी। ओ तेरी आरती जय अम्बे मां जगदम्बे मां। मैं गाऊं महिमा तोरी, तोरी आरती जय अम्बे मां जगदम्बे मां मैं गाऊं महिमा तेरी। ओ माई बाजत संग मृदंग आरती की बिरिया। माई बाजत संग आरती आरती की बिरिया, आरती की बेरा, 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 आरती की बिरिया, आरती की बेरा। आरती की बिरिया मैया मोरी, आरती की बिरिया मैया मोरी। बाजत संग मृदंग आरती की बिरिया।
बोल दुर्गे मैया की मैं गाऊं महिमा तोरी, मैं गाऊं मैया महिमा तोरी, मैं गाऊं महिमा तोरी, मैं गाऊं महिमा तोरी, मैं गाऊं महिमा तोरी, मैं गाऊं मैया महिमा तोरी, महिमा तोरी। तोरी आरती जय अम्बे माँ जगदम्बे माँ, मैं गाऊं महिमा तोरी, तोरी आरती जय अम्बे माँ ओ जगदम्बे माँ मैं गाऊं महिमा तोरी हर मोर गौरव कर्णावतार संसार सारम ब्रजेंद्रहार। सदा वसंतम हृदयार विश्वे भवं भवामि दैवं नमामि तार माल शकुल कालिकाय कृपाल मानाथ से कराय। दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय देव मानवपिता त्वमेव त्वमेव वन्दे जगत्तमेव त्वमेव वेद्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावा करोमि यत्सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि अक्षरं पुष्पं भावनारायण कृष्णामोदं पादमेयं श्रीरामपादं कोटिकावलं कार्तिकेयानं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे। भजन खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। साउंड लाउड करो। मेरी अखियाँ मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। केसरिया बालमा आओनी पधारो मारे देश देश रे, पधारो मारे हतजलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं कर्पूरनीराजनम् ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि जातानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवावन्दनम् आत्मावन्दनं कर्पूरनीराजन ग्रहणम्। आज भगवती की प्रतिष्ठा हुई है तो सभी से निवेदन है हाथों को जोड़ करके भगवती की सुंदर आकृति का चिंतन करें, अपने मन रूपी पुष्प भगवती को समर्पित करें। ओम जदनेन यदनमय जंत देवास्तानि धर्माणि विद्यमान्यासन्नाते हनाकं महिमान जंत पूर्वेष्वाद्याः सन्ति देवाः। हे भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशनी बहुफल दे जय शुंभ निशुंभ कपाली धरे प्रणमामि तु देवी नौराते हरे या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वरी इति मंत्रभाव पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए जगदम्बे मैया की जय हो, ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय जय। गौ हत्या बंद करो।
सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की, जय जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, जय। जगत गुरु शंकराचार्य जी भगवान की। शिव नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हर हर। हाँ, ये अंतिम भजन, इसके बाद सत्ता का कार्यक्रम चालू होगा। हो रे 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 ना, थोड़ा सा बेस देख लेना।